अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। बात करेंगे कोरोना केसेस के हवाले से और इससे जुड़ी बाकी कुछ ख़बरें और आप दोस्तों अब आपके जो टॉप कमेंट्स हैं उनके मतलब। आज 11 जनवरी 2022 और दिन है मंगल का। पिछले 24 घंटों में 609 कोरोना के केस रिपोर्ट हुए, कोई वफ़ात नहीं हुई। कल 539 केस रिपोर्ट हुए थे, आज 609। और ओमान में पिछले 2 हफ्तों में कोरोना केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो रहा है। अल्लाह ताला खैर करे। और जो कमेंट्स किए जाते हैं सबसे ज़्यादा वो कोरोना के हवाले से ही हैं और उसको लेके फ़्लाइट ऑपरेशन, वीज़ा सर्विसेज ये वो जो हैं। तो आप सब दोस्तों आपसे गुजारिश है, एक तो कमेंट्स का रिप्लाई भी कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी ओमान गवर्नमेंट की तरफ से अभी किसी भी सख्ती का ऐलान नहीं किया गया। और स्प्रिंग कमेटी की जानब से जो फ़ैसले किए गए थे वो कहा गया था कि 31 जनवरी तक वैलिड होंगे और इससे पहले जो है कोई तब्दीली या कोई भी जो है सख्ती नहीं की जाएगी। लिहाजा जितने भी दोस्त आप ट्रैवल करना चाहते हैं, हमारी तो उनसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ एमरजेंसी की सूरत में ट्रैवल करें, क्योंकि बहुत सारे मुल्कों से फ़्लाइट ऑपरेशन जो है वो सस्पेंड किया जा रहा है। फ़्लाइटों में जो है वो कमी की जा रही है। कुवैत में जो है 50% कैपेसिटी के साथ गवर्नमेंट ऑफिस में काम के लिए कह दिया गया है। इंडिया में एक रिसेंटली जो है वो 25 मुसाफिरों को ऑफलोड किया गया, यानी उनके टेस्ट पॉजिटिव थे, उनको ऑफलोड कर दिया गया। तो जितने भी दोस्त आप सफ़र करना चाहते हैं वो सिर्फ इंतहाई एमरजेंसी की सूरत में सफ़र करें। हो सकता है आने वाले 1-2 महीनों में मज़ीद सख्तियाँ हों। फ़्लाइट ऑपरेशन बंद तो नहीं होगा एकदम से, लेकिन कह के मज़ीद सख्तियाँ कर दी जाएंगी। कोरोना के टेस्ट इधर उधर 2-3 टेस्ट हो जाएंगे, जिस तरह पहले होता था क्वारंटाइन वगैरह। इंडिया में भी क्वारंटाइन सबके लिए लाजमी कर दिया गया है। तो ओमान में भी ये सब कुछ दोबारा से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। लिहाजा इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। बाकी वीज़ा सर्विसेज जो हैं वो ओमान की ओपन है। वीज़े इशू क्यों नहीं किए जाते या बहुत स्लो क्यों है, बहुत टाइम क्यों लगता है, वल्लाही यू गाइस नोज़ ऑल्सो। बाकी 13 जनवरी को जो है आरओपी की सर्विसेज बंद होंगी, वो मैंने पहली न्यूज़ में भी शेयर कर दिया था। और बाकी अल्लाह ताला खैर रखे, जैसे मज़ीद अपडेट्स आती हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।